ये तो बात सरल है कि एक महिला के लिए वोट करेगी और मैं ऐसी महिला हूँ जिन्होंने इनका काम किया है। ये मुझे आज नहीं जानती है, ये मुझे पिछले 10 साल से जानती है। जब यहाँ पे तूफान आया था, तब जब घर उजड़ गए थे, तब ये लाडले भाई नहीं आए थे, लाडली बहन ही आई थी। महाराष्ट्र में चुनावी रण शुरू हो चुका है और हम फिलहाल रायगढ़ जिले के अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से शेतकरी कामगार पार्टी की उम्मीदवार चित्रलेखा पाटिल हमारे साथ में है, जो प्रचार में व्यस्त है। फिलहाल चित्रलेखा जी ने वक्त निकाला है हमारे लिए और हम देख रहे हैं कि एक मुद्दा महाराष्ट्र में फिलहाल बहुत चर्चित है, लाडली बहन योजना। और इनके साथ कितनी सारी लाडली बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, ये हम आपको दिखा दे। और सही मायने में ये लाडली बहन जो है वो महायुति को वोट नहीं करेंगी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चित्रलेखा पाटिल को करेंगी, और किस आधार पर करेंगी ये हम उनसे पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। ये तो बात सरल है कि एक महिला के लिए वोट करेगी और मैं ऐसी महिला हूँ जिन्होंने इनका काम किया है। ये मुझे आज नहीं जानती है, ये मुझे पिछले 10 साल से जानती है। जब यहाँ पे तूफान आया था, तब जब घर उजड़ गए थे, तब ये लाडले भाई नहीं आए थे, लाडली बहन ही आई थी और तब मैंने ही इनको छत दिया था। जो योजना आई है वो फंसाने के लिए आई है, वो लाडली कुर्सी के लिए आई है। और सभी और औरतें बहुत होशियार होती है। एक औरत है ना, उसे इंट्यूशन होता है। मुझे पता नहीं आपकी पत्नी है कि नहीं घर पे। अगर कोई गलत आदमी घर पे आ जाए ना, बेटी भी है, तो कोई गलत आदमी आ जाए ना, तो पति को पहली बार कहती है ये आदमी नेक्स्ट टाइम घर में नहीं आना चाहिए, गलत है। औरतों का इंट्यूशन और इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा होता है और उन्हें पता है कि कौन सी चीज सच में उनके लिए है और कौन सी चीज गाजर दिखा रहे हैं। तो लाडली बहन एक गाजर है लाडली कुर्सी के लिए, क्योंकि 4.5 साल कुछ काम किया नहीं है, तो अभी बाबा औरतों को खुश कर दे और वोट्स दे दे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि लाडली बहन के पैसे लेंगे, लेकिन पैसे आके फायदा क्या है? आप तेल का भाव देख लीजिए, आप गार्लिक का भाव देख लीजिए, वो आए पैसे और गए कब समझा भी नहीं दिवाली में, तो वो हिसाब सेम ही हो गया ना। लेकिन अलीबाग की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके परंपरागत जो शत्रु थे या कॉम्पिटिटर थे, वो अब आपके साथ है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। हालांकि शिवसेना में फूट पड़ी है और एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी जो है वो आपके खिलाफ खड़े हैं। तो क्या आपको सच में लगता है कि महाविकास आघाड़ी के दोनों सहयोगी दल आपको मदद करेंगे, जीतने में आपकी सहायता होगी? बहुत निश्चित वो मेरी मदद करेंगे। राजनीति बदली है, पहले 2 ही पार्टीज थी इस देश में, कांग्रेस था और बाकी कई छोटी पार्टीज थी और आरएसएस प्रणीत बीजेपी था। लेकिन आज ऐसे संयोग हो गया कि आरएसएस प्रणीत बीजेपी एक तरह से पूरे देश को कैप्चर करना चाहती है, उसके मुट्ठी में लेना चाहती है, लोगों की बात नहीं सुनना चाहती। और इसीलिए ये जो अन्य पार्टी थी, उन्होंने एक कॉमन एजेंडा बनाया। उन्होंने अपने मतभेद बाजू में रखे और साथ में आए और बोले नहीं, हमें गरीबों का, लोगों का काम करना चाहिए। और है कोई मतभेद है, हर गांव में है, क्योंकि पुरानी दुश्मनियां है, गांव में होते हैं ना, 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन वो उन्होंने बाजू में रखा। क्योंकि आज कोई लुटेरे हमारी तिजोरी लूट के गुवाहाटी जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे बाकी सबको साथ आना ही पड़ेगा इन लुटेरों को पकड़ने के लिए। तो इसलिए महाविकास आघाड़ी बनी है। लेकिन महायुति के लोग तो कह रहे हैं कि हम विकास के लिए साथ में आए हैं, हमने अटल सेतु बनाया, हम नवी मुंबई में एयरपोर्ट ला रहे हैं, नए नए रास्ते ला रहे हैं, समृद्धि लाया। बावजूद उसके उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी विकास को स्थगित करने में वो ज्यादा बिलीव करती है। मुझे एक उदाहरण दीजिए जहाँ पे महाविकास आघाड़ी ने विकास को स्थगित किया है। मुझे नहीं लगता किया है। अभी लॉजिकली देखे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विकास खंडित किया है। इनफैक्ट ये एयरपोर्ट की चर्चा अभी कितने दिन चल रही है। इनफैक्ट विकास का जो स्पीड है बहुत स्लो है। जो कारखाने हैं वो गुजरात में जा रहे हैं, आमदार है वो गुवाहाटी में जा रहे हैं, तो उनको टाइम नहीं है फाइल्स पे साइन करने को, विकास करने को, क्योंकि वो गुवाहाटी में 50 करोड़ काउंट करने में बिजी है। तो मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद बात है। क्योंकि आप अभी अलीबाग से चुनाव लड़ने जा रही है और एक हाई प्रोफाइल इसलिए भी ये चुनाव क्षेत्र माना जाता है क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सेकंड होम आपके अलीबाग में है, चाहे वो शाहरुख हो, अमिताभ बच्चन हो या नए सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हो। तो यहाँ पर जब मुंबई का एक्सटेंशन होने जा रहा है और यहाँ पर विकास बढ़ने जा रहा है, आप किस तरह का विकास आपके अलीबाग में चाहते हैं? जो लोग यहाँ पे आए मैं उनका स्वागत करती हूँ।
लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ का जो लोकल आदमी है, गांव का आदमी है, उनका क्या। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस करते हैं। मैं अगर चुन के कल आई तो मेरा फोकस पानी में मैंने पहले भी काम किया है। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण देती हूँ कि यहाँ पे एक डैम है उमटे धरण, आप उसका नॉलेज लीजिए, तो वो 50 साल साफ नहीं किया था, मैंने खुद के पैसे से साफ किया। तो 50 साल कहाँ थे मुख्यमंत्री, इनके आमदार, इनके लोग कहाँ थे। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे मैं रोड सेफ्टी करना चाहती हूँ, गोवा जैसा बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज हो, अच्छे भाव हो, उनको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करे ये करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे टूरिज्म डेवलप कैसे हो। सी टूरिज्म के लिए मैं नहीं चाहती कि बाहर का होटल वाला आके यहाँ पे होटल बनाए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का मेरा घर का सुड़कोली का बेटा, कुदे का बेटा इतना सक्षम हो कि वो खुद का 5 स्टार होटल डाल सके। तो ये डेवलपमेंट के लिए एक आमदार के तौर पर जो कुछ मैं कर सकती हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, फंडिंग लाने के लेवल पे, वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कम उम्र वाले या नौजवान उम्मीदवारों में से एक चित्रलेखा पाटिल है जो अलीबाग से मैदान में उतरी है। अब देखना ये होगा कि जो संघर्ष होने वाला है शिंदे गुट के उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के बीच, आखिरकार उनका जो सिंबल है किसकी सीटी बजेगी और किसकी सीटी गुल होगी, ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।